नमस्कार, मैं कुमार सुनील आपका अपने YouTube चैनल इंग्लिश विद कुमार सुनील में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि आपको पता है, हमने इंग्लिश ग्रामर के लेक्चर्स की कुछ सीरीज चलाई हुई है और उसमें हमने कुछ टॉपिक्स कर लिए हैं और हमारा नाउ करंट टॉपिक चल रहा है प्रेपोजिशन। और प्रेपोजिशन में हम लगभग 4 से 5 क्लासेस कर चुके हैं और अगर आपने वो क्लासेस नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में जाके उनका लिंक दे रखा है, वहां से जाकर आप वीडियोस को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास जय बाबा की बोल के। तो देखिए, नेक्स्ट मेरे पास आता है ऑन एंड ओवर। ऑन एंड ओवर, देखिए ऑन का मैं पहले भी आपको चीजें बता चुका हूं। जब चीजें सरफेस पर होगी या किसी चीज के सपोर्ट में होगी तो आप क्या यूज करोगे? ऑन। तो या तो आप कह सकते हो कोई भी चीज जब कैसे हो, सरफेस पे हो या फिर गेट सपोर्ट, किसी चीज के सपोर्ट में हो, तो वहां पर तो क्या होगी? ऑन। लेकिन बात करें ओवर की, तो कोई भी चीज जब आपको कवर कर रही है, कवर समथिंग, कवर का मतलब होता है ढकना। जब कोई चीज आपको ढक रही है तो आप वहां पर क्या यूज करोगे? ओवर। तो देखिए, ऑन का तो आपको पता है, कोई भी चीज जब सरफेस के ऊपर होती है या किसी चीज के सपोर्ट में होती है तो आप क्या बोल देते हो? ऑन। जैसे मैं कह देता हूं ये मार्कर है, मैंने ऐसे रख दिया, तो ये सपोर्ट किसकी है? मेरी फिस्ट, मतलब इस मुट्ठी की है, मुट्ठी की सतह के ऊपर है ये, ठीक है ना। तो ये सपोर्ट में है, दैट इज आ गया ऑन। लेकिन जब ये चीज किसी चीज को कवर कर देगा तो ये क्या हो जाएगा? ओवर। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं इस चीज को। जैसे मैं कहता हूं आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, प्लीज पुट आ क्विल्ट डैश मी। ठीक है, देखिए आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार हो रहा है, ठीक है। उसके बाद है प्लीज पुट अ क्विल्ट। अब ये क्विल्ट क्या होता है? क्विल्ट का मतलब होती है रजाई। अब सर्दी आएगा, आपको पता है सर्दी आएगी तो आपको क्या यूज करनी पड़ेगी? रजाई या फिर ब्लैंकेट डैश मी। तो देखिए, जब आप किसी को रजाई डालते हो तो क्या ऑन होता है या आप उसको कवर करते हो? जब आप अपने ऊपर रजाई डालते हो तो आप अपने को कवर करते हो या फिर अपने सपोर्ट में रखते हो? तो देखिए, उसका मतलब होता है आप अपने आप को कवर कर लेते हो पूरा, ताकि आपको सर्दी ना लगे। तो जहां भी कवर वाली चीज आएगी वहां पर क्या होगी? दैट इज ओवर। ठीक है, मैं कह देता हूं देयर इज अ वाज डैश द टेबल। देखिए, इस प्रेपोजिशन में बहुत बार मैं इस चीज को करवा चाहूंगा। अगर अब भी आपकी गलती है तो आप छोड़ दीजिए पढ़ना, क्योंकि कम से कम हर क्लास में इसका कोई ना कोई एग्जांपल आ ही जाता है, वास को लेके, फूलदान को लेके। तो जब भी फूलदान होगा दैट इज सरफेस के ऊपर बात होगी। सरफेस का मतलब हो जाएगा यहाँ पर ऑन द टेबल। ठीक है, मैं कहता हूं देयर इज अ पाल डैश द डेड बॉडी। अब ये पाल क्या होता है? पाल समझो, पाल का मतलब होता है कफन। ठीक है, जो सफेद चदरी डाली जाती है ना, सफेद चादर जिसको डाली जाती है मरने का मुर्दा के ऊपर, तो उसे हम बोलते हैं कफन। तो पाल का मतलब यहाँ पर होता है कफन। तो देयर इज अ पाल, एक पाल था किसके ऊपर? किसको ढके हुए था? ढके हुए आएगा, कवर आएगा या ऑन आएगा? ठीक है, तो देखना, जब भी किसी डेड बॉडी के ऊपर कपड़े को ढका जाता है मतलब उसको कवर कर दिया जाता है, और जहां भी कवर वाली बात होगी वहां पर क्या होगा अपने पास? ओवर। ठीक है, आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं भी आया है तो चलो नेक्स्ट एग्जांपल और देखते हैं। तो इससे पहले समझ लेते हैं। देखिए, ऑन, ऑन का जो यूज होगा वो सरफेस के लिए होगा या फिर किसी चीज के जब चीज में सपोर्ट में होगी तब आपका क्या यूज होगा? ऑन का। ओवर का मतलब होगा जब कोई चीज किसी चीज को कवर कर रही है तो आप किस चीज का यूज करोगे? ओवर का। जैसे मैंने पहले लिखा आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर, मुझे बुखार हो रहा है, प्लीज पुट अ क्विल्ट। क्विल्ट का मतलब रजाई, डैश मी, तो रजाई को उड़ाया जाता है मतलब कवर किया जाता है। कवर का मतलब क्या होगा? ओवर। फिर नेक्स्ट आया अपने पास देयर इज अ वास। वास का मतलब आपको पता ही है, फूलदान डैश द टेबल ऑफ द डैश द टेबल। तो देखिए, वास का मतलब फूलदान, फूलदान आप टेबल के ऊपर रखते हो मतलब गेट सपोर्ट है, मतलब सरफेस के ऊपर है, दैट इज ऑन। फिर नेक्स्ट आया हमारे पास देयर इज अ पाल। पाल का मतलब हमारे पास वही कफन डैश द डेड बॉडी, तो डेड बॉडी को उड़ाया गया है, दैट इज कवर किया गया है। तो चलिए इसी में कुछ एग्जांपल और करते हैं, अगर समझ नहीं आया तो। देयर इज एन अम्ब्रेला डैश मी। ठीक है, एक अम्ब्रेला है मेरे ऊपर,
अब देखना अम्ब्रेला का काम क्या होता है, आपके सपोर्ट में होता है या फिर आपको कवर करता है। ठीक है, अब देखिए सपोर्ट वाली चीज कह देता हूं, अगर आप कहते हो ना अम्ब्रेला को ऊपर ऑन लगाते हो, इसका मतलब आपने सर के ऊपर, अपने सरफेस के ऊपर ऐसे अम्ब्रेला को मतलब छाते को रख लिया है। लेकिन छाते का काम क्या होता है, आपको कवरिंग देना, किससे, या तो धूप से या फिर अपने पास क्या होती है, रेन से। तो दोनों चीजों से कवरिंग कौन देता है हमको, अम्ब्रेला। तो यहां पर कोई चीज से कवर कर रहा है तो क्या होगा, दैट इज ओवर। ठीक, देखिए आप पीछे से बैकग्राउंड में वो कचरा गाड़ी जो आती है ना सफाई कर्मचारी की, वो सुन रहे होंगे। तो एक्चुअली यहाँ पर थोड़ी ऐसी प्रॉब्लम होती रहती है, क्योंकि रोड पे जो मैं है, तो रोड पे ही अपना मतलब वो है हाउस होम, वहीं पर मैं वीडियो सेट अपने सेटअप लगा रखा है। तो थोड़ी बहुत आपको भी सफ़र करना ही होगा। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। जैसे मैं कह देता हूँ, देयर इज अ स्कार फेस कह लो या फिर हेड कह लो। ठीक है, देर इज अ स्कार्फ, स्कार्फ का मतलब वो दुपट्टा जिसे आप बोलते हो ना, वो दुपट्टा बांध दिया जाता है। या फिर बात करें बॉयज जो है वो साफी या सफेद कपड़ा मुंह पे गर्मी में लू से बचने के लिए करते हैं, तो वो भी एक तरह का स्कार्फ होता है। तो देखिए स्कार्फ का काम क्या होता है। ठीक है, स्कार्फ का काम ये होता है कि आपके फेस को कवर करना या फिर आपके फेस के ऊपर रहना। ठीक है, देखिए दोनों तरफ से आपको मैं बता देता हूं। अगर शादी है, शादी में क्या होता है, बनवारा निकलता है, मतलब शादी से पहले क्या होता है, लड़के को सर के ऊपर कुछ साड़ी वाड़ी रख के, कुछ ऐसे धार्मिक रीति रिवाज होते हैं हिंदू अब धर्म में, तो उसे हम बोलते हैं बनवारा। तो बनवारे में क्या होता है, उसके सर के ऊपर एक साड़ी रखी जाती है पैक करके, ठीक है, या फिर चुनरी रखी जाती है। ठीक है, तो वहां पर तो होगा ऑन। लेकिन जब आप किसी चीज का स्कार्फ यूज करते हो, या साफी जिसे हम बोलते हैं लड़कों के लिए, या फिर मफलर की बात कर लूं, तो उससे आप क्या करते हो, कवर करते हो फेस को या फिर हेड को। तो जहां भी कवरिंग वाली बात आ जाएगी तो क्या यूज होगा अपने पास, ओवर। तो आई होप इतने एग्जांपल से तो आपको चीजें समझ आ गई होंगी। तो चलिए इसमें ही चलते हैं। एक ओवर का मतलब होता है एंड, जैसे आप बोलते हो गेम ओवर। ठीक है, एक ओवर का मतलब होता है ए ग्रुप ऑफ 6 बॉल्स। क्रिकेट में तो आप देखते ही होंगे, ए ग्रुप ऑफ 6 बॉल्स। मतलब कि जैसे आपने देखा है T20 में 20 ओवर्स होते हैं, तो वो एक है तो ओवर है, तो आपको पता है वहां ओवर का मतलब क्या हो गया, ए ग्रुप ऑफ 6 बॉल्स। ठीक है, एक ओवर का मतलब होता है मोर देन एनफ के लिए, मोर देन एनफ के लिए किसका यूज होता है, ओवर का। जैसे इसके एग्जांपल्स कह देता हूं, शी स्पीक्स ओवर, वह जरूरत से ज्यादा बोलती है। या मैं कह देता हूं, रमन ईट्स ओवर, रमन जो है वो जरूरत से ज्यादा खाता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या किया, हमने देखा ओवर का यूज। तो मैंने कहा देयर इज एन अम्ब्रेला डैश मी, अम्ब्रेला का काम क्या होता है, आपको कवरिंग देना, किससे, धूप से या फिर बारिश से। और जहां भी कोई चीज कवर करेगी तो क्या होगा, ओवर। फिर मैंने कहा देयर इज अ स्कार्फ डैश हर फेस या हेड, स्कार्फ या फिर मफलर की बात करूं तो कैसे किया जाता है, उसको दुपट्टे का यूज मुंह को ढकने के लिए, कवर करने के लिए, कवर है तो यहां भी क्या होगा, ओवर। फिर एक ओवर का यूज क्या आता है, एंड, किसी भी चीज के एंड दिखाने के लिए आप बोलते हैं, जैसे गेम ओवर, तो वहां भी क्या होता है, ओवर का मतलब एंड। फिर आता है हमारे पास ओवर, ओवर का मतलब क्या होता है यहाँ, एक ग्रुप ऑफ 6 बॉल्स। तो आपने देखा होगा क्रिकेट, जिसको देखना आता है, जिसका इंटरेस्ट है, उसे पता हो 50 ओवर्स का ओडीआई होता है अपने पास, और 20 ओवर्स का होता है। अब एक ओवर का यूज होता है मोर देन एनफ, जरूरत से ज्यादा की चीजों को दिखाने की। जैसे मैं कहता हूं शी स्पीक्स ओवर, वह जरूरत से ज्यादा बोलती है। और मैंने लिखा रमन ईट्स ओवर, रमन जो है जरूरत से ज्यादा खाता है। ठीक है ना भाई, रमन बुरा मत मानना, देखो ये तो एक एग्जाम्पल की बात है। तो चलिए आगे चलते हैं इसी में। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट हमारे पास आता है अंडर एंड बेनेथ। ठीक है, अब इस अंडर और बेनेथ को समझने के लिए आपको एक ड्राइंग समझनी होगी। और देखिए पहले ही बता देता हूं, मेरी ड्राइंग अच्छी नहीं है, आपको सिर्फ इतना कर सकता हूं कि समझा सकता हूं बाय फिगर से। जैसे मैं कह देता हूं,
या फिर आप छोड़ो, आप ये मान लीजिए, ठीक। तो ये अपने पास कोई ऐसे टेबल है, ठीक है, ये अपने पास कोई टेबल आ गई, ठीक है। इस टेबल के ऊपर ये अपनी इंग्लिश की बुक और ये अपने मैथ की बुक, ठीक है। नीचे वाली कौन सी बुक है? अपनी इंग्लिश वाली, और ऊपर कौन सी है? मैथ की। और यहाँ आपके हैं शूज, ठीक है, ये अपने क्या है? शूज। और ये अपनी क्या है? बुक्स, ठीक है। अब देखना अंडर का यूज कहां होगा? अगर यहां पर गैप हो, देयर इज अ गैप, अगर वहां पर कोई गैप हो दो चीजों के बीच में कोई खाली जगह है, तो आप वहां यूज करोगे अंडर। लेकिन जहां पर देयर इज नो गैप, जहां पर कोई गैप नहीं है, ठीक है, दो चीजों के बीच में कोई भी गैप नहीं है, वहां पर क्या यूज होगा? बेनिथ। जैसे मैं कह देता हूं माई इंग्लिश बुक लाइज मैथमेटिक्स, ठीक है। तो माई इंग्लिश बुक लाइज डैश द मैथमेटिक्स वन। अगर आप फिगर से देखो तो इंग्लिश और मैथ की बुक में कोई गैप नहीं है, और जहां पर देयर इज नो गैप तो वहां पर क्या होगा? दैट इज बेनिथ, ठीक है। अब मैं कह देता हूं नेक्स्ट, माई शूज कह लो या फिर स्लीपर्स आर लाइंग अंडर द टेबल, ठीक है। माई शूज या फिर स्लीपर्स आर लाइंग डैश द टेबल, ठीक है। तो क्या होगा? अरे पिच्चू अंदर ले लो। माई शूज या फिर स्लीपर आर लाइंग, तो देखिए शूज या फिर स्लीपर की बात करता हूं तो दोनों के बीच में गैप, और जहां भी आपके पास गैप मिलेगा, गैप का मतलब क्या होगा आपके पास? सीधा सीधा देयर इज अ गैप मींस अंडर, ठीक है, ठीक है ना। तो देखिए अंडर का मतलब क्या होता है? देयर इज अ गैप। जैसे आप अंडर पास देखते हो, रेलवे ऊपर जा रही है, नीचे अंडर पास है, तो जब आप अपना व्हीकल निकालते हो तो वहां गैप मिलता है। ये नहीं कि आपके व्हीकल की छत और उसके जो रूफ है ब्रिज की वो बिल्कुल भिड़ती है, नहीं, उसके बीच में गैप होता है, इसलिए हम बोलते हैं अंडर पास। तो देखिए अंडर का मतलब देयर इज अ गैप, जब आपको कहीं गैप दिखे तो वहां लगाओगे अंडर, लेकिन जहां गैप ना दिखे, दोनों सरफेस आपस में टच हो जाए बिल्कुल, तो वहां पर क्या यूज होगा? देयर इज नो गैप, मतलब बेनिथ। फिर आपने देखा इंग्लिश और मैथ की बुक में तो कोई गैप नहीं है, तो मैंने लिखा माई इंग्लिश बुक लाइज डैश द मैथ वन, कि जो मेरी इंग्लिश की बुक है किसके नीचे है? मैथ के। तो देयर इज नो गैप, मतलब नो गैप का मतलब बेनिथ। फिर मैंने कहा माई शूज या फिर स्लीपर्स आर लाइंग डैश द टेबल, तो टेबल के नीचे है, तो आप यूज क्या करोगे? गैप है, बहुत अच्छा आपको दिख रहा है गैप है, तो गैप है, देयर इज अ गैप, मतलब यहां पर क्या यूज होगा? अंडर, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको समझ आ गया होगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखते हैं। अगर आपने पहले की क्लासेस नहीं देखी है तो आप उसे डिस्क्रिप्शन में जाके, मैंने उनके लिंक्स एक्स्ट्रली डाल रखे हैं, वहां पर क्लिक करके आप वहां उन वीडियोस को देख सकते हो और इजीली हर चीज को आप समझ सकते हो। अब आपको रटने की जरूरत नहीं है चीजें, आपको हर चीज पैटर्न वाइज समझाई जाएगी, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों इन आ रहा है, क्यों इन टू आ रहा है, क्या टू का मतलब है, क्या इन का मतलब है, तो सारी चीजों को आपको बिल्कुल डिस्क्राइब करके बताया जाएगा। और जब आप वीडियोस को देख के जब आप एग्जाम अटेम्प्ट करोगे, ठीक है, एग्जाम अटेम्प्ट करोगे तो आपको खुद चीजें फील होगी कि हाँ ये तो पढ़ा हुआ ही आ रहा है, ये चीजें पढ़ी होगी, बस एक ये डिफरेंस होगा, राम की जगह श्याम आ सकता है, मोहन की जगह सविता आ सकता है, यही हो सकता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, और वीडियो को अपने दोस्तों और ग्रुप्स में काफी शेयर कीजिए ताकि लोगों को भी पता लगे, ताकि जो बच्चों को डिफिकल्टी आती है वहां पर वो चीजें इजीली सोल्व हो, आपके फ्रेंड भी अच्छे से स्कोर कर सके। तो आज के लिए इतना ही, चलिए कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट।